गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को मैंने प्रकाश के परिवर्तन में सबसे पहले प्रकाश के बारे में बता चुका था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया था, आज हम लोग को जानना है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? ठीक है, तो परावर्तन के बारे में हम लोग जानना है तो हम लोग कुछ इस प्रकार से जानेंगे कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को, या आप समझ लो कि रबर का बॉल हो गया, रबर के बॉल को जब आप नीचे फेंकते हो तो फेंकने के बाद ये वापस आता है, और जब ये वापस आता है तो टकरा कर, मतलब जिस दिशा से वो गया है उसी दिशा में वापस लौट रहा है। तो जिस दिशा में वापस लौट रहा है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताता हूँ। देखिए बच्चों, ये आपका एक परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। ठीक है। अच्छा, एक घटना और घटती है हमारे यहाँ। जब हम लोग एक छोटी शैतानी करते हैं कि हमारे हाथ में शीशा होता है, दर्पण होता है, और सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो हम लोग उसको किसी के चेहरे पर चमकाते हैं। तो ये भी घटना एक परावर्तन ही होती है। आप लोग खुद सोचो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। जब एक शीशा हम लोग लिए हुए होते हैं और जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे के चेहरे पर चमकती है, तो मतलब क्या हुआ? इसी को तो परावर्तन कहते हैं। लेकिन परावर्तन के लिए परावर्तक सतह का होना जरूरी है, परावर्तक सतह का होना जरूरी है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बनाया है ये क्या है? एक परावर्तक सतह है। इस परावर्तक सतह में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइनें खींची हैं। ये लाइन बच्चों ये दर्शाता है कि ये परावर्तक सतह नीचे से रंगा हुआ है। मतलब अगर हम अपने चेहरे को देखना चाहते हैं तो इधर की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे का सतह रंगा हुआ है ना। तो हम लोग को यही समझना है कि बच्चों ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। देखिए बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण इस परावर्तक सतह पर आकर पड़ती है, परावर्तक सतह से टकराने के बाद ये अपने पूर्व दिशा की ओर वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। फिर से समझ लो बच्चों कि जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से आकर परावर्तक सतह पर पड़ती है और टकरा कर अपने पूर्व दिशा की ओर वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप देखिए ये जो किरण आ रही है इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चों? आपतित किरण। ये हो गया आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, क्योंकि ये किरण जो है हमें परावर्तन के बाद मिली है। ये किरण हमें परावर्तन के बाद मिली है, इसलिए हम परावर्तित किरण इसको कहेंगे। ये बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर पड़ी और परावर्तित किरण जो है टकराकर वापस लौटी, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं बच्चों आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। बात को समझिएगा बच्चों, बहुत आसान सा चीज है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो ये आपतन बिंदु हो गया। फिर आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है वो अभिलंब कहलाता है। ये कहलाता है बच्चों अभिलंब, अभिलंब। अब आप देख रहे होगे कि इस आपतित किरण और विलंब के बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, जिसको बच्चों हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एंगल आई से। और देखिए बच्चों, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी तस्वीरें देखने में दिक्कतें हों, लेकिन आप इतने समझदार हो कि मेरी बातों को सुनकर भी आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? परावर्तित किरण है। ये अभिलंब है, ये आपतन कोण है, और एक कोण यहां पर भी जो बन रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, जिसको हम लोग सूचित करते हैं एंगल आर से। किससे सूचित करते हैं बच्चों? एंगल आर से। अब हम लोग को इसके डिफाइन को जानना है, इसके परिभाषाओं को जानना है कि क्या है परिभाषा इसका। ठीक है, तो बच्चों मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जो परिभाषाएं बताने जा रहा हूं
उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? आपका प्रश्न इसी तरह से आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका हम लोग आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, क्योंकि बच्चों ये परावर्तक सतह जो होता है वो दर्पण ही होता है। क्या होता है? दर्पण ही होता है। कोई भी ऐसा चीज जिसमें आप अपना चेहरा देख पा रहे हो, वहां पर परिवर्तन की क्रिया हो सकती है, वहां पर परिवर्तन की क्रिया हो सकती है। तो हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पूर्व दिशा की ओर वापस लौट जाती है। किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पूर्व दिशा की ओर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से सुन लेना। किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पूर्व दिशा की ओर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। इसे आप नोट कर लोगे बच्चों। तो देखो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण, ये हो गया आपका, दर्पण से परावर्तन के बाद अपनी पूर्व दिशा की ओर वापस लौट गया, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। मेरी परिभाषा को अच्छी तरह से आप लिख सकते हो बच्चों। मैं बहुत अच्छी तरह से बोल चुका हूँ, धीरे धीरे बोला हूँ ताकि आप लिख सकें, है ना। चलिए, तो एक सवाल इसमें बहुत अच्छा आता है, वो है परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं सर, जरा समझाइए मुझे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक जो होता है पहला नंबर पर, वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। आप ये देख सकते हो, फिगर में देख सकते हो बच्चों। अगर ये फिगर को समझ गए ना आप, अब ये फिगर को अगर समझ गए तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आप देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर है। तल का मतलब सतह, तल का मतलब सतह, है ना। तो ये तीनों एक ही तल पर है, ठीक है। तो पहला नियम ये है बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला नियम जो है वो क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम क्या कहता है कि ये जो आपतन कोण बन रहा है आपका और ये परावर्तन कोण जो बन रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब दूसरा नियम कुछ इस तरह से कहेंगे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मीन्स एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, है ना। तो आप इस चीज को समझ लो बच्चों, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और उसके नियम, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पूर्व दिशा की ओर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर। बच्चों कभी ये ऐसा मत सोच लेना कि आपतित किरण एक नियम है, परावर्तित किरण दूसरा नियम है, अभिलंब तीनों तीसरा नियम है, ऐसा नहीं। ये सब एक स्टेटमेंट में लिखाएगा कि आपतित किरण कॉमा, परावर्तित किरण कॉमा और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है ना। ये पहला नियम। दूसरा नियम में आप क्या लिखोगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। मैं फिर भी आपको इसका डिफाइन लिखकर मैं बता देता हूं, कि आपको कैसे लिखना है। तो आप मुझे ये बस देख के बताओ कि आपको ये फिगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर मैं आपको ये सारा डिफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने बोला वो इस चीज को लिख दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, देखिए बच्चों, तो ये आपका डिफिनेशन है जो मैंने आपको बताया। क्या लिखा है मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको। प्रकाश का परावर्तन, किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने पूर्व दिशा की ओर वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम
जो होते हैं दो होते हैं, अभी मैंने बताया आप लोग को। पहला नियम क्या होता है बच्चों, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा नियम जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मीन्स एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, तो बच्चों आप इस डिफिनेशन को अच्छी तरह से लिख लोगे, है ना। मैंने इसीलिए आपकी सुविधा के लिए इसको मैंने लिख दिया ताकि आप लोग बेहतर कर सको। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, साथ साथ लिख कर दे रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप लोग सटीकता से इस चीज़ को समझ सकें, है ना, और आने वाले समय में आप इसका लाभ उठा सकें, है ना। आपको ये ना लगे कि हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को पढ़ना जरूरी है। जो भी मैं बताता हूँ उसको आप लोग मेंटेन करके चलो, है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग बच्चों इन छोटे छोटे बिंदुओं को समझेंगे जो इसमें प्रयोग हुए हैं। जैसे कौन कौन से सर, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, इन सब बिंदुओं को हम लोग समझेंगे, इसके डिफाइन को समझेंगे। ठीक है, तो इसका डिफाइन भी मैं आपको लिख के बताता हूँ कि क्या होता है ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग उसका डिफाइन देखेंगे, है ना। फिर भी आप एक नजर देख लीजिए इसको। तो देखिए बच्चों, ये मैंने उन सभी बिंदुओं को परिभाषित किया है जो जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहला है परावर्तक सतह। मैं फिर से पढ़कर सुना रहा हूँ बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको बोर्ड पर कोई भी चीज़ पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मेरे आवाज़ को ध्यान से सुनिए और उसी के अनुसार आप लिखिए। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाओगे, क्योंकि बच्चों भले ये आपके लिए एक मामूली सा वीडियो है, ठीक है, लेकिन मुझे इसके बनाने के पीछे मेरी मंशा बस इतनी है कि जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं। ठीक है, पढ़ाई रुके नहीं, तो पढ़ाई को जारी रखना है। और देखिए, मैं ऐसी बात नहीं है कि आपके पास ही सिर्फ ये होगा, आपके जो भी दोस्त हैं या जो भी आपके संपर्क में हैं जो बिहार बोर्ड से हैं और उनकी पढ़ाई जो है किसी कारणवश रुकी हुई है, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, है ना। बच्चों, अगर हम लोग आज से 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद जब भी इसको जारी करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस समय तक हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी, सिलेबस हमारा पीछे नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग बच्चों मन लगाकर इसको पढ़ो और जो भी आपके संपर्क में हैं उनको भी आप इसको शेयर कर दो व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो भेज दोगे तो वो भी बच्चे पढ़ लेंगे, उनको भी थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा। तो बच्चों इसको ध्यान से सुनिएगा, जो जो बिंदुएं मैंने बताई उन बिंदुओं को मैंने यहाँ पर परिभाषित किया है, उन बिंदुओं को ही मैंने यहाँ पर परिभाषित किया है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला मैंने क्या बताया था आपको, प्रकाश का परावर्तन का जो सबसे पहला पार्ट था वो था परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। परावर्तक सतह क्या है, वैसा सतह जिससे किरणें टकराकर परावर्तित होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने फिगर बनाया होगा कॉपी में या देखा होगा अभी ना, तो उसमें देख रहे होगे कि नीचे जो लाइन था जिसे मैंने डिजाइन दिया था, ऐसे ऐसे एक लाइन खींचा था जिसको मैंने किया था रंगा हुआ है, कलर किया हुआ है, वही पार्ट क्या कहलाता है, परावर्तक सतह। दूसरा है बच्चों आपतन बिंदु। आपतन बिंदु आपको याद है, अभी मैंने बताया था कि परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरा है बच्चों आपतित किरण। आपतन बिंदु पर जो किरण आकर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो किरण आकर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं, है ना। परावर्तित किरण क्या होता है, जो किरण परावर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरण परावर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। फिर है अभिलंब। अभिलंब क्या है,
आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है बच्चों? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे एंगल आई से सूचित करते हैं। बच्चों आपके लिए छोटा सा वर्क है, छोटा सा वर्क है, आप लोग कोशिश करना। एक का डिफाइन मैंने नहीं लिखा है, वो क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है। तो परावर्तक कोण क्या होता है इसको आपको डिफाइन करना है। एक मैंने किया है आपतन कोण, एक है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है, आप करना क्या है, देखिए आप ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना। क्या मैंने लिखा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो बच्चों आपको थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। थोड़ा सा क्या चेंज करना है? ये जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है, इसको आपको बदल कर देना है परावर्तित किरण। तो बस एक ही चीज करना है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आप परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन की जगह परावर्तन कोण। और इसे एंगल आई से नहीं, एंगल आर से सूचित करेंगे। परावर्तन कोण को किससे सूचित करेंगे? एंगल आर से, ठीक है, और इसे एंगल आई से, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लो, है ना। तो इसको अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका पूरा लाभ उठाओगे। मैं फिर से एक नेक्स्ट पार्ट इसका वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। आप इसे पढ़ो और समझो। कोई भी दिक्कत होती है तो मैं उसे पूरी दूर करने का कष्ट करूंगा, ठीक है, ठीक है, कोशिश करूंगा, सॉरी कष्ट नहीं, कोशिश करूंगा, है ना। चलिए, तो हैव अ नाइस डे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, है ना। आपका ये जो समय चल रहा है बहुत ही नाजुक समय चल रहा है, इसलिए हमें भी थोड़ा सा सावधान रहना है और अपने गार्जियंस को भी थोड़ा सा इससे सावधान करना है ना। तो बच्चों बिना मास्क पहने हुए बाहर ना निकले, ठीक है। और बाहर निकलने की तो ऐसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप निकल रहे हो तो बिना मास्क लिए मत निकलो। और घर में अगर कोई ऐसे सदस्य हैं जो कि बिना मास्क के बाहर निकलते हैं तो उन्हें भी मना कीजिए, है ना। चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय।